नमस्कार। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था और पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में अपन ने पढ़ा था इनसाइट्स एंड जजमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी होता क्या है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। मेंटल हेल्थ, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है, अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि हमने फर्स्ट में क्या रखा था, जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस, नेक्स्ट इनसाइड, ठीक, थर्ड है जजमेंट्स, फोर्थ है मेमोरी, फिफ्थ क्या था बेटा? थॉट्स, सिक्स क्या था? कॉन्शियस, 7 है मोटर, 8 है, 8 क्या था बेटा? याद करिए, 8 क्या था? अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, अटेंशन कैन कंसंट्रेशंस। 9 नंबर में अपन ने क्या पढ़ा था, बताएं? परसेप्शन, एंड लास्ट वन क्या पढ़ा था बेटा? याद करिए, क्या पढ़ा था अपन ने? मूड एंड अफेक्ट। क्या पढ़ा था? मूड एंड अफेक्ट। तो कल हमने पढ़ा था, है ना, कल अपन ने देखा था मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल अपीयरेंस, इनसाइट, जजमेंट्स, मेमोरी, थॉट्स, कॉन्शियस, ठीक है, और मोटर, अटेंशन कैन कंसंट्रेशंस, परसेप्शन एंड मूड एंड अफेक्ट्स। सो आज स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। कल अपन का ये हो गया था जनरल अपीयरेंस, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मेमोरी। आज हम मेमोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी होती क्या है, ठीक है, ठीक है। मेमोरी किसे कहते हैं? मेमोरी स्टोर करने की डाटा। जैसे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के साथ एक सीपीयू होता है और एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है। तो जो काम कीबोर्ड करता है वही काम माउस करता है, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को पुट करता है, यानी कि सिस्टम में डालता है, डालने का काम करता है। दूसरा, वो जो इंफॉर्मेशन डाली गई है, क्लिक अगर किया गया है तो वो जा कर के सीपीयू में रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है, और देन उसके बाद आउटपुट हमको मिलता है सिस्टम में। वो देखने को मिलता है कि वहाँ से कुछ हमने चेंजेस किए हैं या फिर कुछ हम इनपुट का आउटपुट मिल रहा है। पर उसका जो मेन जो रहता है रजिस्ट्रेशंस, पहले हम रजिस्ट्रेशंस करेंगे, ठीक है। देन अपन उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको रिटेंशन होगा एंड देन आउटपुट। इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, मेमोरी में सबसे पहले होता है, क्या होता है बेटा? रजिस्ट्रेशंस, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अपन क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशंस किसे कहते हैं, रजिस्ट्रेशंस मतलब कि किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना, ठीक है, किसी भी डाटा को रजिस्टर करना। देन रजिस्टर करने के बाद ये इंफॉर्मेशंस आगे बढ़ती है, ठीक है। जब ये आगे बढ़ती है, रजिस्ट्रेशन के बाद आता है रिटेंशन। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, रिटेंशन। रिटेंशन के बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन, मतलब कि वहाँ पे रिकॉग्नाइज करना कि ये सही है इंफॉर्मेशन, गलत है इंफॉर्मेशन, स्टोर करना है कि डिलीट करना है। पूरा सीपीयू क्या करता है, अपना एक रिकॉग्नाइज रिटेंशन करता है, रोकता है और उसको आउटपुट में बदलता है। कौन, ब्रेन, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे हम आउटपुट, ठीक है। इतना समझ में आया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशंस कैसे होगा, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा होगा, ठीक है। रिटेंशंस ब्रेन के द्वारा होगा और आउटपुट मसल के द्वारा होगा, ठीक है। यानी कि मसल्स के द्वारा होगा, सेल्स के द्वारा होगा, ठीक है। जो जैसे अपन, मुझसे कोई पूछा आपका नाम क्या है, ठीक है, तो सबसे मैं अपने सेंसरी ऑर्गन द्वारा उसको सुनूंगा, ठीक है। देन मैं क्या बोलूँगा, फिर उसको रिकॉग्नाइज करूँगा कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है। तो पहले से मुझे मेरा नाम रजिस्टर है मेरे ब्रेन में, तो फिर मैं उसको आउटपुट दूंगा कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है और मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों को। नेक्स्ट आता है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, इसको समझने के लिए इनपुट बोल सकते हो, है ना भाई। जो रजिस्टर कर रहा है उसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको स्टोरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है। और इसको हम आउटपुट तो बोल ही रहे हैं, है ना। या फिर इसको रिकॉल, अगर आउटपुट बोलना है तो आउटपुट बोल दो, नहीं तो रिकॉल अगर बोल रहे हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। तो आज हमने ये देखा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके बाद क्या है कि अगर इसको मेमोरी को अब डेफिनेशंस अगर देना है तो कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। अब देखो मैंने इसका इंट्रो समझा दिया है, आप खुद से एक बार आप मेमोरी की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हालांकि मैं अभी बता रहा हूँ, तो मैं जो डेफिनेशन बना रहा हूँ वो देखिएगा, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन रिटेंशन एंड रिकॉल या तो आउटपुट, पर मैं रिकॉल शब्द यूज करूँगा, रिकॉल द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी, ठीक है, इज कॉल्ड मेमोरी। मतलब कि डेफिनेशन ऑफ मेमोरी क्या कहलाती है, रजिस्ट्रेशंस, रिटेंशन एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द मेमोरी, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी की डेफिनेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें बेटा, ठीक है, ताकि आप बार बार उसको पढ़ सको, ठीक है। टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने प्रकार की टोटल होती है मेमोरी बेटा जी, आप बताइए। 3 प्रकार की। अगर हम टाइप्स ऑफ मेमोरी को बोलेंगे तो कितने प्रकार की है, 3 तरह की। कौन कौन सी होती है सर, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पहली जो मेमोरी होती है इमीडिएट मेमोरी होती है, ठीक है। जो पहली मेमोरी होती है इमीडिएट होती है,
ठीक है, इमीडिएट है, इमीडिएट मेमोरी है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी भी लिखना जरूरी है बेटा, मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। और थर्ड कौन सी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो जो इमीडिएट मेमोरी है उसको फर्स्ट, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी और थर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि मेमोरी कितने टाइप्स के हैं बेटा, 3 टाइप्स के। पहला है इमीडिएट मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इनके अंदर देखते हैं कि इमीडिएट मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। इनका मतलब तो समझ में आए तब ना हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो इमीडिएट मेमोरी जो होती है वह मेमोरी होती है ना, इसमें लिखेंगे कि ये इनपुट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, मैं थोड़ा सा छोटा लिखूँगा, इनपुट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन by sensory organ, ठीक है। इमीडिएट मेमोरी वह मेमोरी कहलाती है जिसमें सेंसरी द्वारा न्यू इंफॉर्मेशंस को लिया जाता है ब्रेन के अंदर, उसको हम इमीडिएट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा जी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो न्यू इंफॉर्मेशन हो और सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ब्रेन के अंदर भेजा जा रहा है, ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, है ना, इमीडिएट मेमोरी। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि सेंसरी ऑर्गन कैसे काम करता है, तुरंत आपने किसी चीज़ को स्मेल किया तो आप बता पाओगे कि ये गुलाब का फूल है, ठीक है, या फिर अदर अच्छा फूल है, ठीक है। आप देख रहे हो तो आप बता पाओगे कि ये रेड कलर है, ब्लू कलर है, आप टच करके बता पाओगे कि ठंडा है, मतलब विद इन द सेकेंड्स। इन सारी जो सेंसरी ऑर्गन, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, तो विद इन सेकेंड्स। तो अगर इमीडिएट मेमोरी में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा, जो तुरंत वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं पूछूँ ये कौन सा कलर है तो क्या पेशेंट बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। अगर कोई ऐसा क्लाइंट जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, अगर वो किसी भी कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, या किसी भी जैसे कोल्ड है, हीट है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, नहीं बता पा रहा है, यानी कि उसका इमीडिएट मेमोरी अफेक्टेड है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, इमीडिएट मेमोरी फॉरगेट, इमीडिएट मेमोरी फॉरगेट within 2 seconds क्विकली, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि आपने कोई भी एप्लीकेशन रजिस्टर किया, ठीक है, आपके मोबाइल में OTP आया, ठीक है, तो आप उसको देखते हो और फिर एप्लीकेशन में डालने लगते तो भूल जाता है ना, मतलब कि तुरंत भूल जाता है। इमीडिएट मेमोरी वह मेमोरी है जो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा लिया जाता है, पर वो तुरंत ही भूल भी जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ऐसी मेमोरी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बेटा, इमीडिएट मेमोरी। इतना समझ में आया बेटा, क्योंकि साथ में मैं डिसऑर्डर भी पढ़ाऊंगा, इसलिए अच्छे से समझना ज़रूरी है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, या मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो रिसेंटली कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ के लिए स्टोर रहती है ब्रेन में। कोई भी इंफॉर्मेशंस, है ना, कुछ टाइम, कुछ मिनट, कुछ आवर्स, कुछ मंथ के लिए अगर वो स्टोर रहती है तो ऐसी मेमोरी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गजनी, ठीक है, उसमें जो हीरो रहता है आमिर खान, तो उसमें उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, वो चीज़ों को भूल जाता था, है ना। तो अब इसमें लिख लेते हैं, यही चीज़ लिखते हैं, या तो इसको हम STM से नाम से भी जानते हैं, है ना, कॉमा लगा के लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, ऐसे भी इसको लिखते हैं। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, ठीक है, रिसेंट मेमोरी फॉरगेट, ये पहली लाइन, दूसरी है रिसेंट मेमोरी में आप लिखेंगे कि फॉरगेट इन, अब मैंने जैसे बोला कि फॉरगेट इन मंथ आवरली, मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया आवरली, आप लोग लिख लीजिएगा अपने समझ के अकॉर्डिंग, डेज, ठीक है, या फिर मंथ डेज, है ना, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो कि ईयर में हो, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पास्ट ईयर में जो भी एक्सपीरियंस, स्कूल का एक्सपीरियंस, ठीक है, अपने फैमिली में ओरिएंटेशंस की इंफॉर्मेशंस, ऐसी अगर मेमोरी अफेक्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, या फिर उसको हम उस लॉन्ग टर्म मेमोरी कैटेगरी में हम रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस जैसे हमने यहाँ पे STM लिखा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LTS, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पास्ट रिमोट। इसको एक वर्ड यूज होता है पास्ट रिमोट, ये थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखा। पास्ट रिमोट में क्या होता है कि ऐसी मेमोरी जो लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, वैसी मेमोरी को अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म मतलब कि ईयरली, ठीक है, ईयरली की इंफॉर्मेशन रहती है, ईयरली, ठीक है। या फिर ऐसा लिखते हैं फॉरगेट इन ईयरली, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, है ना, ईयरली इंफॉर्मेशंस, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा जी, देखिएगा, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा रिसीव किया तो वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे आएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे आएगा। अरे भाई मान लो कि किसी ने आपको बोला कि आज संडे है, ठीक है, तो अपने सेंसरी ऑर्गन हेयरिंग के द्वारा आपने सुन लिया कि आज संडे है, तो आप स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है, तो वो ब्रेन में जाएगा, रिकॉग्नाइज होगा कि आज संडे है तो आज नहीं जाएंगे क्योंकि सामने वाला फ्रेंड ने बताया कि आज संडे है ना। तो उसको कैसे कन्वर्ट होता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर इमीडिएट मेमोरी के बीच में, है ना, और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बीच में अगर आपका अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, तो जो इन्फॉर्मेशंस इमीडिएट यानी कि सेंसरी ऑर्गन द्वारा आ रहा है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में। मतलब कि यहाँ पे अटेंशन होना जरूरी है बेटा। क्या होना जरूरी है, अटेंशन, ठीक है, अटेंशन। ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजुअल रहे, ठीक है।
अटेंशन, ठीक है। अटेंशन देने से जो भी इंफॉर्मेशन इमीडिएट मेमोरी में है तो कहाँ चली जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आ गई है, पर वो जो डाटा है वो सिर्फ आवर्स और डे और मंथ के लिए है, फिर वो भूल जाएगा। पर आप चाहते हो कि वो मेमोरी का और लॉन्ग टर्म तक याद रहे, तो उसको आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए, ये लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए आप क्या करोगे, रिपीटेशंस या रिपीट, ठीक है, रिपीट, ठीक है, रिपीट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गन द्वारा लिया जाता है, सेंसरी ऑर्गन द्वारा लिया जाता है, अगर हम उसमें कंसंट्रेशन करेंगे, अटेंशन रहेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। और जब हम उसी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करेंगे तो हम वो मेमोरी कैसे किस में कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे कि हमारे फर्स्ट सेकंड क्लास में चाय नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाय नहीं भी प्रारी को ललचाऊं, है ना, एक कविता थी। तो आज भी मुझे याद है, क्योंकि हम लोग उसको बार बार रटते थे, तो आज भी मुझे वैसे ही याद है ना। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना बच्चे, नोट्स बनाते जाना बेटा। नेक्स्ट अपन ने डेफिनेशन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी। थोड़ा रेड कलर से लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक है, नहीं चल रहा, चलो कोई नहीं, इसी से लिख देता हूँ। डिसऑर्डर ऑफ, बढ़िया टॉपिक है बेटा, है ना, बहुत इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, तो आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, तो डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी की अगर बात किया जाए तो जैसे टाइप्स 3 होते हैं, उसी तरह डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा सा इसकी जटिल संरचना है, तो समझने की कोशिश करिएगा, सुनने की कोशिश करिएगा बेटा, ठीक है। हम इसको 3 डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी को 3 भाग 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हाइपर एमनेसिया, हाइपर एमनेसिया, दूसरा है एमनेसिया, दूसरा है एपनेसिया, ठीक है, हाइपर एमनेसिया और एमनेसिया और पैरा एमनेसिया, ठीक है, पैरा एमनेसिया, ठीक है। ये 3 प्रकार के, आप इसको रट ही लेना बेटा, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाइपर एमनेसिया और पैरा एमनेसिया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, हम इसको क्योंकि रफ करके हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो जो हाइपर एमनेसिया होता है बेटा, जो हाइपर एमनेसिया होता है, तो उसमें हम ये पढ़ते हैं एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जो लोगों ने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स में हाइपर एमनेसिया में बहुत सारी उसकी थिंकिंग होगी, बहुत ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग वाला पेशेंट होगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मेनिया,
ठीक है। और हम बेटा मेनिया को हम बहुत डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, मेनिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, बाइपोलर क्या होता है, कैसे, है ना, वो सब चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, सिर्फ हम एमनेसिया और पैरा एमनेसिया को डिटेल्स में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते चलिएगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? एमनेसिया, ठीक है। एमनेसिया, ठीक है। एमनेसिया कितने प्रकार का होता है? अगर देखिए अपन ने पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, ठीक है, जिसमें डिसऑर्डर में 3 प्रकार की डिसऑर्डर पढ़े। पहला है हाइपर एमनेसिया, एमनेसिया एंड पैरा एमनेसिया। फिर हमने पैरा एमनेसिया को पढ़ रहे हैं, तो ये कितने प्रकार का है बेटा? 3 प्रकार का। पैरा एमनेसिया कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन से हैं भाई, बताओ सर, कौन कौन से हैं? तो पहला है एंट्रोग्रेट एमनेसिया, ठीक है। एंट्रोग्रेट एमनेसिया, ठीक है, याद कर लीजिएगा भैया, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है रेट्रोग्रेड एमनेसिया। नेक्स्ट क्या बेटा जी? रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड बताइए, थर्ड क्या है बेटा जी? अरे बोलिए, मैसेज करिए, ठीक है। सरकम स्क्राइब एमनेसिया, क्या है बेटा जी? सरकम स्क्राइब एमनेसिया, सरकम स्क्राइब एमनेसिया। तो ये पहला हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, ठीक है, एंड तीसरा हो गया, ठीक है। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें बच्चों, ठीक है। एंट्रोग्रेड एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, सरकम स्क्राइब एमनेसिया, ठीक है। अब ये एंट्रोग्रेड एमनेसिया किसे कहते हैं ये समझ लीजिए बेटा, ठीक है। एंट्रोग्रेड जो एमनेसिया होती है उसमें रिसेंट मेमोरी बनती है बेटा, ठीक है। कैसी मेमोरी बनेगी? रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी बनेगी, ठीक है। तुरंत बनी, तुरंत, है ना, भूल गए, ठीक है। और इसमें जो डिसऑर्डर होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे कि अनेबल टू मेक न्यू मेमोरी, ठीक है। पेशेंट कैसा होगा? अनेबल टू मेक न्यू मेमोरी, ठीक है। पेशेंट्स नॉट एबल टू मेक न्यू मेमोरीज, कोई भी न्यू मेमोरी नहीं बना पाएगा, किसमें? एंट्रोग्रेड एमनेसिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया में क्या होगा बेटा जी? इसमें जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा? फॉरगेट लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्या होगा? फॉरगेट लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी, ठीक है। फॉरगेट लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वो कहाँ का है ना, जैसे उसका एड्रेस क्या है, जैसे कि बिलोंगिंग, है ना, बिलोंग, ठीक है, या फिर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब के बारे में पढ़ लेते हैं। सरकमस्क्राइब में क्या बोलेंगे कि फॉरगेट स्पेसिफिक इवेंट और फॉरगेट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशंस, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि इसमें क्या होगा? फॉरगेट
स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन एंड स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है, स्पेसिफिक इवेंट्स, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा बेटा कि एंट्रोग्रेड जो एमनेसिया होता है इसमें तुरंत मेमोरी बनती है और पेशेंट्स क्या होता है न्यू मेमोरी नहीं बना पाता, ठीक है। रेट्रोग्रेड में एमनेसिया में क्या होता है, एमनेसिया मतलब कि क्या, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो फॉरगेट लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी, ठीक है, कहाँ का है, क्या नाम है, ठीक है, उसके फादर का क्या नाम है, ये सारी मेमोरी जो है तो वो भूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरकमस्क्राइब मेमोरी। सरकमस्क्राइब जो मेमोरी होती है इसमें पेशेंट कैसा रहता है, फॉरगेट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशंस एंड स्पेसिफिक इवेंट्स, ठीक है, इसमें पेशेंट्स ये भूल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई घटना दुखद, बहुत ज़्यादा दुर्घटना किसी व्यक्ति के साथ घटित हुई है तो वो अपना आपा खो बैठता है, ठीक है, तो वो अपने आप को बता नहीं पाता है ना, एक इवेंट्स को बता नहीं पाता कि उसके साथ कैसी घटना घटी है, ठीक है, तो वो आएगा फॉरगेट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशंस एंड स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है। इतनी हमने बात कर ली, ठीक है, एमनेसिया के टाइप्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बोलूँगा बेटा जी, इसके नीचे एक दो लाइन लिख लेते हैं, चलो। एमनेसिया, जो हमने टाइप्स पढ़े थे उसी के नीचे दो लाइन लिख लीजिएगा। लॉस ऑफ एंट्रोग्रेट, लॉस ऑफ एंट्रोग्रेट, लॉस ऑफ एंट्रोग्रेट एंड retrograde both memory is called, है ना। अगर आप एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड दोनों मेमोरी अगर क्लाइंट भूल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल एमनेसिया। क्या बोलेंगे बेटा, ग्लोबल एमनेसिया, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर पेशेंट्स एंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड मेमोरी उसको याद नहीं है या तो नॉट एबल टू मेमोराइज, देन कौन सा आपका मेमोरी कौन सा एमनेसिया कहलाएगा, ग्लोबल एमनेसिया कहलाएगा। नेक्स्ट है, अगर पेशेंट्स दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कोई एक मेमोरी लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एंड बोथ लॉस ऑफ बोथ में से वन मेमोरी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, पार्शियल एमनेसिया, सॉरी पार्शियल क्या बोलेंगे बेटा, पार्शियल मेमोरी, ठीक है, पार्शियल मेमोरी, ठीक है। ये वर्ड्स याद रखना बेटा, ये इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों एंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड दोनों अगर मेमोरी लॉस हो रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ग्लोबल, और उनमें इन दोनों में से, इनसे और उनसे में से कोई एक है तो उसको बोलेंगे पार्शियल एमनेसिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अपन ने पढ़ा एंट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड एंड सर्कमस्क्राइब। अब इनके अंदर भी अपन पढ़ेंगे, है ना, इसको भी डिवाइड किया गया है बच्चों, तो थोड़ा सा अपन इसको भी देख लेते हैं, पूरी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक है, हेडिंग लगाइएगा,
टाइप्स ऑफ रेट्रोग्रेड एमनेसिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेट्रोग्रेड एमनेसिया। टाइप्स ऑफ रेट्रोग्रेड एमनेसिया दो तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला है दो तरह का होता है। पहला है डिक्लेरेटिव एंड नॉट डिक्लेरेटिव। ठीक है, डिक्लेरेटिव एंड दूसरा है नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव, इनको बोलते हैं कॉन्शियस और इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कॉन्शियस और इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। क्या बोलेंगे बेटा जी? अनकॉन्शियस। साथ में नोट्स बनाते रहिएगा और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिएगा बेटा जी, ताकि वो इस क्लास का नॉलेज ले सके। ठीक है, डिक्लेरेटिव एंड नॉट डिक्लेरेटिव ये क्या होते हैं, तो इसको हम बताएंगे अभी। ठीक है, ये जो डिक्लेरेटिव जो मेमोरी होती है, एमनेसिया होता है, वो क्या होता है? ऐसी मेमोरी या ऐसा जो एमनेसिया जो कि कॉन्शियस लेवल पे रहते हुए हम जो काम करते हैं उसका भूल जाना। अरे समझ में नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिक्लेरेटिव होता है, जैसे कि आप लोग स्कूल जा रहे हो, ठीक है, दूसरा आप डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेबल है। इसमें भी अगर डिक्लेरेटिव में अगर देखेंगे तो दो तरह का आएगा। ठीक है, पहला है, इसमें एक चीज़ और लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, पहला है सिमेंटिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्या है बेटा? एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, ये फर्स्ट है। तो आप इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पर्सन है वो क्या भूलेगा? एग्जाम्पल के लिए लिख लेना, जैसे स्कूल का नाम, ठीक है, स्कूल का नाम, टीचर्स का नाम। ठीक है, और इसमें क्या भूलेगा? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर। ठीक है, इसमें उसको याद नहीं है, कॉन्शियस लेवल पे भी उसको होगा। नेक्स्ट है कैन नॉट बी एक्सप्लेन, नॉट डिक्लेरेटिव या अनकॉन्शियस में बोला गया है, अनकॉन्शियस लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं एक लाइन में कि कैन बी एक्सप्लेन टू अदर, है ना, कैन बी एक्सप्लेन टू अदर। ठीक है, इसका मतलब डिक्लेरेटिव या कॉन्शियस। ठीक है, अब इसको कैन नॉट बी एक्सप्लेन टू अदर। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? कैन नॉट बी एक्सप्लेन टू अदर। ठीक है, ऐसी मेमोरी जो हम किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कैसा? कौन सी ऐसी मेमोरी है? जैसे स्विमिंग हो गया। ठीक है, स्विमिंग कैसे तैरते हैं आप किसी को बता पाओगे? ठीक है, स्विमिंग हो गया। ठीक है, साइकिलिंग हो गया। ठीक है, और बताओ और क्या इसमें आएगा? ड्राइविंग हो गया। अरे ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग के बाद आएगा कुकिंग हो गया, कोई बहुत अच्छा खाना बना लेता है। ठीक है,
तो ये नॉन डिक्लेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव कॉन्शियस है ना, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऐसी मेमोरी जब भूलती है तो हम सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये नॉन डिक्लेरेटिव में है, अनकॉन्शियस है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, ड्राइविंग, कुकिंग, ऑल दिस, है ना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, ये होगा टाइप्स ऑफ रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक है। नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया, अपन ने 3 पढ़ा था, एंट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड एंड सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट कि पैरा एमनेसिया, जो थर्ड था मेमोरी का, वो कौन सा था बेटा जी, पैरा एमनेसिया, ठीक है। पैरा एमनेसिया जो होता है वो कैसा एमनेसिया होता है कि इसमें जो क्लाइंट होगा वो फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, क्या बोल रहा हूँ मैं कि फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। पेशेंट्स की जो मेमोरी है वो रिपीट होगी और रिकलेक्ट होगी, बार बार पेशेंट्स को चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। अब इसमें पैरा एमनेसिया 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से होता है पैरा एमनेसिया, देख लेते हैं, ठीक है। पैरा, थोड़ा स्पेलिंग तो लगभग सही होगी पर राइटिंग ज़रूर आप लोगों की समझ में कम आएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एमनेसिया, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैरा एमनेसिया पढ़ रहे हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। तो ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है। 3 प्रकार के, इनके नाम भी अजीब हैं। डेजाऊ, ठीक है, पहला है डेजाऊ, ठीक है, ये V है और ये U है, ठीक है, और ये A है बेटा, ठीक है, DEJAVU, डेजाऊ, ठीक है। दूसरा क्या है जमैसवा, ठीक है, मैं स्पेलिंग बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जमैसवा, ठीक है। और थर्ड बताइए, थर्ड क्या है, कन्फेबुलेशन, ठीक है। क्या है बेटा जी, कन्फेबुलेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, डेजाऊ में जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है कि फैमिलियर विथ अनफैमिलियर, ठीक है, फैमिली के साथ अनफैमिलियर व्यवहार रखता है, ठीक है, बिहेवियर रखता है। फैमिलियर टू अनफैमिलियर ना, अनफैमिलियर, ठीक है। फैमिली के साथ कैसा व्यवहार रखता है कि मतलब घर के मेंबर भी उसको पराये जैसे लगेंगे, ठीक है। और जमैसवा में कैसा रहेगा, जमैसवा अनफैमिलियर विथ फैमिलियर पर्सन्स, इसमें कैसा व्यक्ति रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं ना, अनफैमिलियर
फैमिलियर, ठीक है। अब जेमेस्वा में कैसा रहेगा, ठीक है, अनफैमिलियर, है ना, अनफैमिलियर, अनफैमिलियर टू फैमिलियर, मतलब कि मेरा दोस्त ही मेरा सब कुछ है, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे माँ बाप, सब कुछ मेरा दोस्त, और फिर वही दोस्त धोखा देकर चला जाता है, ठीक है। मतलब कि अनफैमिलियर व्यक्ति कैसा दिखेगा, फैमिलियर जैसे, ठीक है। कन्फेबुलेशंस में क्या होगा, गैप इन मेमोरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, गैप इन मेमोरी, ठीक है, गैप इन मेमोरी, गैप इन मेमोरी। गैप इन मेमोरी का मतलब क्या है कि दो मेमोरी के बीच में गैप होगा, वो सोचेगा फिर बोलेगा, फिर थोड़ा देर तक सोचेगा फिर वो, तो उसमें क्या रहेगा, गैप आएगा, ठीक है, ठीक है। ये हुआ आपका और इसमें एक चीज़ और रहेगा कि जो पेशेंट रहेगा क्या बोलेगा, फुलफिल बाय टेलिंग फॉल्स, फुलफिल टेलिंग फॉल्स स्टोरी, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ पूरा डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है ना। आज हम पढ़े हैं मेमोरी के बारे में, ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।